सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। अब लीनियर इक्वेशन किन्हें कहते हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल जैसे x, y, z एक्सेट्रा की हाईएस्ट पावर 1 होती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे 2x + 5 = 0, इस इक्वेशन में वेरिएबल है x और यहाँ पे क्योंकि x इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि इसमें केवल एक वेरिएबल है x, जैसे वेरिएबल तो बहुत से होते हैं जैसे x, y, z एक्सेट्रा, लेकिन क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसे 2x + 3y = 12, इस इक्वेशन में वेरिएबल है x और y। यहाँ पे x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं जैसे x और y तो इसीलिए ये है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस आर्टिकल में हम ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल हो और ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, इनके सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तब वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लेते हैं यहाँ 2x + 5 = 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो यहां लिखते हैं 2x ये लगाया इक्वल टू और +5 ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस में 5। अब यहां लिखा x = -5 और x के मल्टीप्लाई में ये 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर आ गया डिनोमिनेटर में। तो x की ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है जैसे 2x + 5 = 0 और इसमें वेरिएबल है x, तो यानी वेरिएबल x की कोई ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाए, तब x की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है। तो जैसे x की ये वाली वैल्यू हम इसको यहाँ रखते हैं तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लिखते हैं 2x, इसकी जगह हमने लिखा -5/2, अब ये +5। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया -5 और ये आ गया +5। अब यहाँ पे -5 और +5 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आ गया 0। तो अब ये 0 क्या है? ये है राइट हैंड साइड। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, यानी ये इक्वेशन क्योंकि सेटिस्फाई हो गई, x की कौन सी वैल्यू? x की वैल्यू -5/2 पे, तो इसीलिए ये x की वैल्यू ही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। और हमेशा ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है, इसका केवल यूनिक यानी एक और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स इनकी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं जैसे 2x + 3y = 12। अब इसमें 2 वेरिएबल है x और y, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यानी x और y की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाए। तो मान लिया हम लेते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये लिखा हमने 2x, इसकी जगह लिखा 3 प्लस ये वाला 3 यहां लिखा, y इसकी जगह लिखा 2। अब 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 = 6 + 6 यानी 12, और ये 12 है राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसीलिए ही x और y इनकी ये वैल्यूज है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लिखते हैं ऑर्डर्ड
पेयर की फॉर्म में। तो इसमें हम पहले ब्रैकेट बनाते हैं और पहले लिखते हैं x की वैल्यू यानी 3 कॉमा और फिर लिखते हैं y की वैल्यू यानी 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो क्या अब इस इक्वेशन के और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी क्या x और y की और भी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें? तो हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहां लिखते हैं 2 और x इसकी जगह हमने लिखा 0 प्लस 3। अब y इसकी जगह हमने लिखा 4। अब 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस 3 4 जा 12। तो ये मिल गया हमें 12। अब ये 12 यही है राइट हैंड साइड। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो इसीलिए यस, x और y की ये वैल्यू भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस फॉर्म में सॉल्यूशन लिखते हैं, ब्रैकेट पहले लिखी x की वैल्यू कॉमा और फिर लिखी y की वैल्यू। ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अब क्या इस इक्वेशन के और भी सॉल्यूशन हैं, यानी क्या x और y की और भी वैल्यूज हैं जिससे इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए? चेक करते हैं। अब अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं 1 4, यानी जहां पे 1 है x की वैल्यू और 4 है y की वैल्यू, तो इनको हम इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये लिया 2x, इसकी जगह लिखा 1 प्लस 3y, इसकी जगह लिखा 4। तो अब 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 यानी 14। लेकिन ये राइट हैंड साइड तो नहीं है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। यानी ये इक्वेशन क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होती है x और y की इन वैल्यूज पे, तो इसीलिए ये जो 1 4 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो अब यहाँ पे हम x और y की अलग अलग वैल्यूज को रख के चेक कर रहे हैं कि किन वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 0 4 लिया था, तो अब की अगर हम ले लेते हैं 4 0, जहां पे 4 है x की वैल्यू और 0 है y की वैल्यू, तब लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ये लिखा 2x, इसकी जगह लिखा 4 प्लस 3y, इसकी जगह हमने लिखा 0। तो 2 4 जा 8 प्लस 3 इंटू 0 यानी 0, तो 8 प्लस 0 यानी 8। अब ये भी राइट हैंड साइड नहीं है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। तो यानी ये 4 0 ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे तो हम x और y की अलग अलग वैल्यूज रख के चेक कर रहे हैं, कोई हमें सॉल्यूशन मिल जा रहा है कोई नहीं मिल रहा है। तो लेकिन हम यहाँ पे एक मेथड लेते हैं जिससे हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। जैसे इक्वेशन में सबसे पहले x, इसकी अपनी ही तरफ से कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में x की जगह लिखते हैं 2, तब ये वाला 2 हमने यहां लिखा और x इसकी जगह हमने लिख दिया ये 2 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ये लिखा 3y इक्वल टू ये लिखा 12 और ये 4 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लाते हैं तो ये हो गया माइनस में 4। तो ये मिल गया 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी 8। तो ये मिल गया y इज इक्वल टू 8/3। तो अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8/3 यही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसको हम लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो पहले x की वैल्यू 2 कॉमा अब y की वैल्यू 8/3। हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन में जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसमें हम ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसमें रखते हैं x और y की जगह ये वैल्यूज। तो ये लिखा 2x, इसकी जगह हमने लिखा 2 प्लस 3y, इसकी जगह हमने लिखा 8/3। अब 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 8 यानी 8, तो 4 प्लस 8 यानी 12, ये आ गई राइट हैंड साइड। तो यानी x और y की इन वैल्यूज पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसीलिए यही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 अपनी तरफ से ली थी, ठीक इसी तरह हम x की एक और वैल्यू लेते हैं। जैसे इसमें अगर x की वैल्यू हम अपनी तरफ से लेते हैं -5, तो इसमें रखते हैं ये लिखा 2x, इसकी जगह हमने लिखा -5
प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ये लगाया माइनस का साइन, 2 इंटू 5 यानी 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये लिखा 3y, ये इक्वल टू और ये 12 और ये माइनस का 10 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया प्लस में 10। ये लिखा 3y इज इक्वल टू 12 प्लस 10 यानी 22। तब y इज इक्वल टू 22/3। अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है और जो ये y की वैल्यू है, यही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में -5, 22/3। चेक भी कर सकते हैं, ये लिखा 2x, इसकी जगह हमने लिखा -5, ये हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, प्लस का साइन लगाया, ये लिखा 3y, इसकी जगह लिखा 22/3 इक्वल टू माइनस का साइन, 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, 1 इंटू 22 यानी 22। अब 22 में से 10 माइनस हुए, बच गया 12, यही है राइट हैंड साइड। तो यानी क्योंकि x और y की इन वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी यही है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने का है कि हम अपनी तरफ से x की चाहे कोई भी वैल्यू लेते जाएं, उस वैल्यू पे हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी और तब जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो हमेशा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और इस तरह तो हम x की इनफाइनाइट कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो यानी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट ही सॉल्यूशंस होंगे। तो यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, उनके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यानी इस टॉपिक में हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें केवल 1 वेरिएबल है, तो ऐसी इक्वेशन का हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। वहीं सेकंड पार्ट में पढ़ा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तब ऐसी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और अब यह आर्टिकल यहां हो गया है।